नारायण क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। बाकी देखिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है? तो 9th क्लास के भी देखिए 2 चैप्टर्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं साइंस के। सॉरी। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बाकी देखिए इसके बाद में 2 चैप्टर्स आपके 9th क्लास के कंप्लीट हो गए, 2 चैप्टर्स आपके 11th क्लास के कंप्लीट हो गए फिजिक्स के। तो 11th क्लास एंड 9th क्लास के दोनों के 2-2 चैप्टर के बाद में आपकी न्यूमेरिकल सीरीज़ अपलोड की जाएगी, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो क्वेश्चन्स एंड आपके जो इम्पोर्टेंट आने वाले हैं, जेईई फाउंडेशन के लिए जो क्वेश्चन्स इम्पोर्टेंट हैं, नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं और 9th क्लास में आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, वो डाले जाएँगे। एमसीक्यूज़ सीरीज़ भी आपकी डाली जाएगी। तो आप चैनल पे बने रहिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता हो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट पिन कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें, इसमें 2 चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है आपकी मोशन, सेकंड चीज़ है आपकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 1 सेकंड। देखिए, पहली चीज़ आपकी मोशन है और सेकंड चीज़ आपकी स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहली चीज़ अगर हम मोशन के बारे में जानें, तो मोशन क्या है कि देखिए, यहाँ पे आपको मैं आपको एक फिगर से एग्ज़ाम्पल से समझा दे रहा हूँ। लेट अस सपोज़ ये हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? जिसका कोई एक सर्टेन मास है, ठीक है? अच्छा, इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, अगर टाइम के साथ में चेंज हो रही है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है, तो इस हम बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है। अगर इस मोशन की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर हमारा पार्टिकल है, वो मोशन में है, ठीक है? अच्छा, सेकंड चीज़ है कि हमारी स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन किसे बोलते हैं? अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, वो अलोंग अ सिंगल स्टेट पाथ अलोंग सिंगल स्टेट डायरेक्शन अगर ये चल रहा है, मूव कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन। ठीक है? जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि लेट अस सपोज़ ये है एक ट्रेन है, ठीक है? ट्रेन एक सर्टेन डायरेक्शन में अगर एक सिंगल स्ट्रेट पाथ में अगर मूव कर रही है, सामने की तरफ मोशन कर रही है, उसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, सिंगल डायरेक्शन में, सिंगल स्ट्रेट पाथ में वो मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे कि ये जो मोशन है वो किस किस मोशन की डायरेक्शन क्या है? स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन है, ठीक है? वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं की फीचर्स हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के या लीनियर मोशन के, वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मोशन इज़ अलोंग ओनली सिंगल डायरेक्शन या वन डायरेक्शन। देखिए, जैसा कि हमने बात करी कि जैसे लेट अस सपोज़ ये कोई ट्रेन है, एक सिंगल डायरेक्शन में एक यूनि डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन का ये एक फीचर है। ठीक है? कि मोशन हमारा कैसा होगा? एक सिंगल डायरेक्शन होगा, सिंगल स्ट्रेट पाथ डायरेक्शन होगा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा ओनली वन कोऑर्डिनेट इज़ नीडेड। मतलब ये है कि अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें, +x, प्लस ऑफ y, माइनस ऑफ y। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस साइड में मूव करेगा? आइदर ये डायरेक्शन, आइदर ये डायरेक्शन, आइदर ये डायरेक्शन, आइदर ये डायरेक्शन। तो मतलब ये है कि वन सिंगल डायरेक्शन में ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। जैसे अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, तो लेट अस सपोज ये हमारे पास में कोई स्टोन है। स्टोन हमने क्या किया? ऊपर थ्रो किया, ठीक है? स्टोन क्या किया? ऊपर थ्रो किया किसी एक वेलोसिटी से, तो क्या होगा? इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो मोशन की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी? प्लस ऑफ वाई में। मतलब सिंगल कोऑर्डिनेट हमें नीडेड होगा किस चीज़ के लिए? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? क्वांटिटीज़ कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है? तो ये तो था हमारा मोशन है ना, मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं हम
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड से जानने से पहले हम ये देखते हैं कि ये वेलोसिटी एंड स्पीड क्या है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है वेलोसिटी एंड स्पीड में। और वेलोसिटी और स्पीड से जानने से पहले सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। उसके बाद में ही हम जान पाएंगे कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। वेलोसिटी स्पीड हम जान पाएंगे तो उसके बाद में हम जान पाएंगे क्या, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, दो तरह की क्वांटिटीज होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकेंड होती है वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए आइदर या आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, ठीक है, इससे पहले। देखिए अगर हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करें, अगर हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करें तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज की तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी क्या है एंड स्पीड क्या है। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में बहुत एनलार्ज जानना है, पूरी तरह से जानना है, देखिए ये तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का अपने आप में एक लेक्चर अगर बन जाएगा। यदि अगर आपको उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है तो मैं एक लेक्चर इसके बारे में भी पूरी तरह से इसको डिस्क्राइब करके कि किस तरह से आपके यूनिट डायरेक्शन बनती हैं, किस तरह से आपका एन कैप वेक्टर काम करता है, तो डायरेक्शनल वेक्टर काम करता है इसमें वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी के केसेस में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट उसमें कर दीजिएगा यदि अगर आपको ये वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी के बारे में और जानना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया कि जो जो भी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ स्केलर की जरूरत, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। एंड दोज क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, इसकी जरूरत होती है, उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ने क्वांटिटी है। स्पीड हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। चलिए देखिए बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है एट अ पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम या इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारी एक कार है। ठीक है, इस ये कार को हमने जो है क्या किया, यहां से यहां तक मूव किया। ठीक है, लेट अस सपोज इस कार को, ये जो हमारी कार है, इसको यहां तक, यहां से और यहां तक पहुंचने में टोटल टाइम इसको लेट अस सपोज 6 सेकंड लगा। ठीक है, इस कार को एक पोजीशन ए से दूसरी पोजीशन बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, लेट अस सपोज 6 सेकंड लगा। ठीक है, अब इसकी देखिए हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। लेट अस सपोज ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी, लेट अस सपोज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे बी पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए हम इस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं, वी ए हमारी क्या होगी 20 किलोमीटर पर आवर एंड वी बी हमारी वेलोसिटी एट बी पॉइंट, बी पोजीशन क्या होगा 60 किलोमीटर पर आवर। बट यहाँ पे देखिए ये जो कार है वो किसी एक इंस्टेंट पे यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट्स जो होंगे वहां पे हर पॉइंट पे ये कार, इस कार ने ट्रेवल किया होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रही है। तो टी वन इक्वस टू लेट अस सपोज 2 सेकंड से लेके और टी टू इक्वस टू 8 सेकंड तक
इसके बीच में इनफाइनाइटली ऐसे पॉइंट्स आए होंगे जहां से ये जो कार है इसने मूव किया होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे लेटर सपोज हम बात करें t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, अगर हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो होगी वेलोसिटी, अगर हम देखेंगे तो वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो क्या बोली जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोली जाएगी। ठीक है, जैसे ये है, अगर हम बात करेंगे अगर एक्स टी ग्राफ की, ये पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है। पोजीशन टाइम ग्राफ में इसकी जो है, ये जो कर्व है इसकी ये जो कर्व है इसका वेलोसिटी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे, लेट अस सपोज इसने बात करी t इक्वल टू 4 सेकंड पे, अगर ये वेलोसिटी हम देखेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी इसके एग्जैक्टली टेंजेंट होगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे t इक्वल टू 4 सेकंड है, अगर हम देखेंगे वेलोसिटी देखेंगे तो वो कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है देखिए ये चीज हमने देखी, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो उसकी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। देखिए ये मैं आपको समझा दूं, ये देखिए ये ग्राफ है इसका पोजीशन टाइम ग्राफ पे, ये जो हमारी इस तरह से मूव कर रही है। ठीक है, लेट अस सपोज हमें फाइंड आउट करनी है इस पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। तो इस पे एक हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी वेलोसिटी ऑफ, लेट अस सपोज अगर मैं मान लूं ये पी पॉइंट है, तो वेलोसिटी एट पी पॉइंट क्या होगी, ये टेंजेंट इसका ये शो करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट पी। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, क्योंकि देखिए वेलोसिटी है तो ये चीज मैंने बताई कि वेलोसिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो हमारे मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, एक डायरेक्शन की जरूरत होगी। डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ये जो डायरेक्शन है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, लेट अस सपोज ये पॉइंट है, तो इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये लेटर सपोज ये एम पॉइंट है, तो वी एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है पी एम पॉइंट। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल से अगर हम बात करें, तो जैसे अगर हम कार के अगर स्पीडोमीटर को अगर हम देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे, अगर हम देखते हैं, लेट अस सपोज हमारी कार हमारी मूव कर रही है, ये हमारी कार है, ये मूव कर रही है, लेट अस सपोज ये मूव, इसने मूव किया है लाइक 30 सेकंड तक। ठीक है, तो ये टी ए पोजीशन है, ये टी बी है। ठीक है, अच्छा ये इस कार ने यहां से यहां तक जो ट्रेवल किया है, लेट अस सपोज 30 सेकंड में ट्रेवल किया है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे, अगर हम जो वेलोसिटी है वो अगर देखेंगे, लेट अस सपोज ये पॉइंट है पी, वेलोसिटी एट पी देखेंगे तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पी पॉइंट। ठीक है, when you look at cars speedometer at particular second, the value with direction considered, डायरेक्शन क्या होगी, जो उसके टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी, इज इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिमिट डेल्टा टी टेंड्स, चलिए तो देखिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 सेकेंड एंड रेड। ठीक है चलिए, देखिए लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, लास्ट स्लाइड में हमारी बात चल रही थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। ठीक है, तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, अगर उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट होगी, डेल्टा एक्स बाई, सॉरी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। मतलब चेंज इन पोजीशन, डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन पोजीशन को, और डेल्टा टी चेंज इन
टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड पे अगर हम बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? देखिए, स्पीड मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पीड क्या होती है। स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, मतलब स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या है? किसी भी मतलब सबसे पहली चीज है स्केलर क्वांटिटी है कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ठीक है, देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है? स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट टेल्स हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन पे। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसका मतलब ये है, देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, लेट अस सपोज ये हमारे पास में एक कोई कार है। ठीक है, कार हमारी मूव कर रही है, किसी एक पाथ पे मूव कर रही है। ये लेट अस सपोज ये हमारी किसी एक पोजीशन ए पे है एंड ये है लेट अस सपोज हमारी कोई पोजीशन बी। यहाँ पे लेट अस सपोज ये t1 इक्वल्स टू 4 सेकेंड, t2 इक्वल्स टू 50 सेकेंड। मतलब ये है कि लेट अस सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ये किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन ए पे है, उसके बाद में ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ये जो कार है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इनिशियली इसकी पोजीशन ए है, वो मोशन करने के बाद में उसकी लेटर सपोज ये पोजीशन बी तक पहुंच जाता है, और इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी लेटर सपोज ये वी एट ए पॉइंट हमारी है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। इस ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी टाइम के साथ में, जैसे जैसे टाइम, अगर यहाँ पे जैसे लेटर सपोज यहाँ पे अगर हम बात करें टी टू, सॉरी, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, लेटर सपोज पी इक्वल्स टू लेटर सपोज ये 6 सेकंड पे है। ठीक है, यहाँ पे टी मैंने मान लिया एम पॉइंट, टी एम इक्वल्स टू 10 सेकंड। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर लेटर सपोज ये अगर किस एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है और टाइम के साथ में इसकी वेलोसिटी है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज नहीं हो रही है, वी पी पे, यहाँ पे पी पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आ रही है, वी एम इक्वल्स टू यहाँ पे भी 20 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे वी बी पे भी 20 किलोमीटर पर आवर है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन से आगे मूव कर रहा है। ठीक है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है इस ऑब्जेक्ट की में टाइम के साथ में। ठीक है, टाइम के साथ में इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई भी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्सटी, जो पोजीशन टाइम ग्राफ अभी हमने देखा था, जो एक्सटी ग्राफ में जो कर्व होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेलरेशन पे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे एक्सेलरेशन पे, उसके बाद में फिर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? ठीक है, एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो एक्सेलरेशन है हमारा, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। देखिए, अगर टाइम के साथ में अगर वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, टाइम के साथ में हमारा वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, और वो होता है डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है,
if motion is along a straight line and we use ठीक है, अगर देखिए मोशन हमारा क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा dv बाई dt। ठीक है, अगर dv बाई dt है तो वेलोसिटी हमें पता है क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मतलब डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन की, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा ओवर टाइम इंटरवल t1 t2। मतलब ये है कि कोई भी एक बॉडी ऑब्जेक्ट, सॉरी, कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट, लेट अस सपोज पहले इनिशियल, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखो लेट अस सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कि किसी एक पोजीशन, लेट अस सपोज ए पोजीशन पे है, यहाँ से यहाँ तक ये मूव किया, लेट अस सपोज बी पोजीशन तक मूव किया, यहाँ पे पर्टिकुलर एक टाइम पे t1 इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यहाँ पे हमारे बी पोजीशन पे t2 इक्वल्स टू लेट अस सपोज 15 सेकेंड है। ठीक है, तो किसी एक टाइम इंटरवल में, ओवर अ टाइम इंटरवल t1 से t2 में अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, लेट अस सपोज वी ए वेलोसिटी हमारी कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है, वी बी हमारी पर्टिकुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे लेट अस सपोज वी ए है हमारी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए हमारी 15 किलोमीटर पर आवर है, एंड वी बी हमारी लेट अस सपोज 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो हम एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, यहीं से अगर हम ए की बात करें तो हमारी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 20 हमारी क्या है, ये होगी हमारी वी वी माइनस ऑफ वी ए डिवाइडेड बाई टी टू माइनस ऑफ टी वन। हमारी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या है हमारी 20, माइनस ऑफ लीनियर वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ए क्या है हमारी पोजीशन ए पे 15, डिवाइडेड बाई टी टू, हमारा टाइम कितना है, टाइम है हमारा लेट अस सपोज 15 सेकेंड। ठीक है, और ए पोजीशन पे हमारा टाइम कितना है, 2 सेकेंड है, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या हुआ, 20 माइनस ऑफ 15 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 13, 5 बाई 13 हमारा, ये हमारा किलोमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लेट अस सपोज हमारा ये है, ये 15 मीटर पर सेकेंड है, ये भी किलोमीटर पर आवर नहीं है, मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि कन्वीनियंस होता है इससे, क्योंकि ये जो हमारा टाइम है सेकंड में दे रखा है, तो ये हमारा 5/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t1 t2, टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, लेट अस सपोज यही एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन ए पे है, और वो ए से कहां तक मूव किया, उसने बी तक मूव किया, तो इन बिटवीन किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे, लेट अस सपोज यहाँ पे है, ये हमारा पी पॉइंट है, और यहाँ पे ये जो टाइम है वो है लेट अस सपोज ये है 10 सेकेंड। ठीक है, तो 10 सेकेंड पे अगर हम वो देखेंगे, किसी भी एक इंस्टेंट पे हम जो एक्सेलरेशन देखेंगे, एक्सेलरेशन टी पॉइंट, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट पॉइंट टी। ठीक है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ये होगा हमारा एक्सेलरेशन एट टी पॉइंट, क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी और डेल्टा टी, मतलब इसका डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। जो स्लोप ऑफ वीटी है, जैसे ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
ठीक है। देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटी ग्राफ की, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। देखिए, ये है प्लस ऑफ एक्स एक्सिस, अगर हम कोऑर्डिनेटली अगर इसको रिप्रेजेंट करें, ये है हमारा माइनस ऑफ एक्स एक्सिस, ये हमारा प्लस ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये जो वर्टिकल एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और जो हॉरिजॉन्टल पे हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है वो हमारा टाइम, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट अस सपोज उसकी इनिशियल पोजीशन ए है और उसकी जो फाइनल पोजीशन है लेट अस सपोज बी है, ठीक है। इनिशियली वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, t1 इक्वल्स टू 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ है वो, ठीक है। t1 इक्वल्स टू 0 सेकंड पे उसकी पोजीशन क्या होगी, x1 इक्वल्स टू 0 मीटर, ठीक है। लेट अस सपोज यहाँ पे ये t2 इक्वल्स टू 1 सेकंड पे है, यहाँ पे t3 इक्वल्स टू 2 सेकंड पे है, और यहाँ पे जो t3 है वो लेट अस सपोज 3 सेकंड पे है। अच्छा, T2 पे पर्टिकुलर T2 पे जो हमारी X2 है वो है लेट अस सपोज 2 मीटर। T3 पे जो हमारा X3 है वो 4 मीटर। एक डेटा सपोज कर लेते हैं, T3 को T सेकंड पे लेट अस सपोज X3 हमारा क्या है 6 मीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये केस किसका है, एक यूनिफॉर्म। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम नहीं आए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम आफ्टर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे हम वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो देखिए सबसे पहले ये हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेट अस सपोज 0, यहाँ पे ये 0 पे है, 0,0 पे, ये 1, ये 2 सेकेंड एंड ये 3 सेकेंड, ठीक है। ये जो टाइम वाला जो ये है, यहाँ पे हमने t इक्वल्स टू 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड रिप्रेजेंट कर दिया। लेट अस सपोज यहाँ पे हमने x1, यहाँ पे x2 इक्वल्स टू यहाँ पे 2,4,6, ये हमारे डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस पे ये रिप्रेजेंट हो गए। अगर हम देखिए, हमें कोऑर्डिनेटली अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो लेट अस देखिए, ये सबसे पहला पॉइंट हमारा मिलेगा, ये सेकंड हमारा 2,4 ये मिलेगा, एंड 3,6 ये मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1,2, 2,4 एंड 3,6, ठीक है। अच्छा, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, dx ओवर dt, यानी कि वेलोसिटी वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये केस किसके लिए है, सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, जहां पे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक्सेलरेशन हमारा 0 है, ठीक है। ये उसके लिए है। अगर हम बात करेंगे एक्सटी ग्राफ की, कि जहां पे हमारा एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, टी एक्स, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा, कर्व्ड होगा ग्राफ, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा वो। अगर वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लेट अस सपोज पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो उसका ग्राफ इस तरह से होगा, और अगर वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उसका ग्राफ सॉरी इस तरह से होगा, ठीक है, एक्स टी। अच्छा, इसके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो वो क्या क्या चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे, ये किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। ये तो बात थी हमारी किसकी
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। देखिए एग्जैक्टली सेम है सारी चीजें जो हमने अभी रिप्रेजेंट करी है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहली चीज अगर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो इनिशियली हमने किया था प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ वाई, हमने कोऑर्डिनेटली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहली चीज है देखिए हमने एग्जांपल वही लिया है। लेट अस सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी कोई एक समथिंग वेलोसिटी है, ठीक है, v1 इक्वल टू समथिंग कुछ भी हम मान सकते हैं। जैसे अगर हमारा ग्राफ अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो इसकी जो मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हो रहा है t1 इक्वल टू 0 सेकंड पे, ठीक है। लेट अस सपोज इसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पहुंचा, उसके बाद में यहाँ पे पहुंचा, फिर उसके बाद में यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब ये है ये हमारी सेकंड पोजीशन है, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का केस है तो इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह से जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अच्छा इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो हमारा वो है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या क्या देगा हमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात चीज ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम वो ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, इंस्टेंटेनियस टेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो, ठीक है। अच्छा इसका स्लोप वीटी ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन शो करेगा, ठीक है। अच्छा ये केस था हमारा किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, अगर हम बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, इनिशियली जो एग्जांपल था हमने जो लिया था उसी की तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा, देखिए टी ये वेलोसिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, तो वो क्या होगा, एक कर्व ग्राफ होगा। इसकी हर एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या शो करेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल ग्राफ आएगा, ठीक है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो स्लोपिंग क्या होगा, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड होगा, ठीक है। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलिए तो देखिए लास्ट हमारा इसमें टॉपिक बचता है काइनेमेटिक एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। काइनेमेटिक इक्वेशंस हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले काइनेमेटिक इक्वेशन से पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज विद टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स पे देख लेते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है। सबसे पहले देखिए काइनेमेटिक्स की अगर बात करें तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स। देखिए काइनेमेटिक्स की जब भी हम बात करेंगे, काइनेमेटिक्स की हम जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे सिर्फ इफेक्ट की, हम कॉज की बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ इफेक्ट की, ठीक है। हम कॉज की बात नहीं करेंगे कि जैसे लेट अस सपोज कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, लेट अस सपोज ए पोजीशन पे है, यहाँ से ये कहाँ पहुंच गया, ए किसी दूसरी पोजीशन बी पे पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे लेट अस सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t1 इक्वल्स टू लेट अस सपोज 2 सेकेंड पे टी ए,
ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके कहाँ पहुँचा? यहाँ पे, ठीक है? वीबी इक्वल्स टू लेट अस सपोज़ हमारी हो गई, कोई भी एक पर्टिकुलर हमारा वो हो गया, लेट अस सपोज़ ये मान ली हमने 20 मीटर पर सेकंड अगर हमने मानी, तो ये टीबी इक्वल्स टू 10 सेकंड पे, ठीक है? ठीक। ये बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई, ठीक है? तो काइनेमैटिक्स के केस में इन केस ऑफ काइनेमैटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो हम सिर्फ इफेक्ट मतलब क्या है? सिर्फ इफेक्ट की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉडी है, ये डिस्प्लेस हुई, हम इसकी बात करेंगे। इसने कितनी वेलोसिटी गेन करी इसकी बात करेंगे, कितनी इसने टाइम टेकन लिया, कितना इसने टाइम लिया उसकी बात करेंगे, क्या इसका एक्सेलरेशन है उसकी बात करेंगे, बट हम कभी भी इसकी बात नहीं करेंगे कौन-सा ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक ही मूव कर पाई। मतलब कॉज़ बिहाइंड दिस मूवमेंट, कॉज़ बिहाइंड दिस मूवमेंट ऑफ बॉडी हम नहीं कंसीडर करेंगे। मतलब जो फोर्स है, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल था इस बॉडी को यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव कराने में, काइनेमैटिक्स में हम कभी भी उस कॉज की बात नहीं करेंगे, उस फोर्स की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे कि उस फोर्स ने उसने इफेक्ट क्या डाला, मतलब क्या क्या चीज इफेक्टेड हुई। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट हुआ उस बॉडी का यहाँ से यहाँ तक, वेलोसिटी उसने गेन करी, उसने कितना टाइम क्या टाइम उसने लिया, क्या क्या उसका एक्सेलरेशन था, इन सब चीजों पे हम कैलकुलेशन करेंगे। बट जो कॉज बिहाइंड दो जो मोशन था हम उसकी बात नहीं करेंगे काइनेमेटिक्स में, ठीक है? डायनेमिक्स में हम बात करेंगे फोर्स की, बट काइनेमेटिक्स के केस में हम कॉज या फोर्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, ठीक है? तो ये तो बात रही हमारी काइनेमैटिक्स की। सबसे पहली चीज़ देखिए, काइनेमैटिक इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो काइनेमैटिक इक्वेशन में हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो कंडीशन अगर हमारी फॉलो हो रही हैं तभी हम काइनेमैटिक इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है? काइनेमैटिक इक्वेशन हम 3 तरह की 3 होती हैं काइनेमैटिक इक्वेशन, हम देखेंगे उनको। लेकिन सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कौन-सी ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशन जो कंडीशन होने पर ही काइनेमैटिक इक्वेशन लग सकती है। वो कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर केसेस में काइनेमैटिक इक्वेशंस नहीं लग सकती हैं। देखिए, सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होनी चाहिए, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है। जैसे देखिए, हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे जब आप लोगों को बहुत बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा कि क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। न्यूमेरिकल्स में देखिए, यहाँ पे थ्योरेटिकल तो बहुत आसान है कि देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए, बट जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तब हमें पता चलता है कि किस तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में ये जो है ये काइनेमैटिक इक्वेशन अप्लाइड होती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप बस अभी इतना समझ लीजिए कि सबसे पहले काइनेमैटिक इक्वेशन लगाने के सबसे पहली जो प्रायर कंडीशन होती है वो होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, ठीक है? सेकंड है जो मोशन है हमारा, वो अलोंग स्ट्रेट लाइन होना चाहिए या फिर लीनियर मोशन होना चाहिए, अलोंग स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, या हम अगर बोलें तो वो लीनियर मोशन होना चाहिए, ठीक है? थर्ड है हमारा नो फोर्सेस वेरी विद टाइम। अब ये क्या भला है भाई? देखो क्या है, देखिए न्यूटन्स सेकंड लॉ की में अगर हम देखेंगे आगे, शायद आप पढ़ेंगे, मुझे पता नहीं आप पढ़ चुके होंगे या फिर आप पढ़ेंगे, लेकिन देखिए आपको मैं समझा दूं कि देखिए न्यूटन सेकंड लॉ की अगर हम बात करें, न्यूटन सेकंड लॉ में अगर हम देखें तो वो क्या होता है, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। देखिए यहाँ पे सब बहुत लोग गलती करते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ कभी भी F इक्वल्स टू एम ए नहीं होता है। अब बस बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि जो फोर्स है उसको किसके बराबर रखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए कभी भी ये चीज नहीं होती है, ठीक है? होता क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है कि रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के, ठीक है? रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। फोर्स बराबर नहीं होता मास इनटू एक्सेलरेशन के। देखिए ये चीज आप
अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुई तो आप मुझे जो है कमेंट पिन कर दीजिएगा, मैं पूरा एक इस पे लेक्चर आप उसका डाल दूँगा कि क्या होता है रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, किस तरह से काम करता है और क्यों न्यूटन सेकंड लॉ हमारा फोर्स इक्वल्स टू ma नहीं है। रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स क्या है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए ये जो थर्ड पॉइंट है, नो फोर्सेज वेरी विद टाइम, का मतलब ये है कि जैसे देखिए अगर रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम बात करें तो वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए मास किसी भी एक बॉडी का, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन में है उसका कांस्टेंट होता है। मतलब देखिए अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, किसी एक पोजीशन ए पे है, यहाँ से यहाँ तक अगर वो मूव करेगी तो उसका मास तो वही रहेगा ना। कंप्रेसिबल तो है नहीं, मतलब गैस तो है नहीं, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा। तो मास इसका जो लेट अस सपोज अगर 5 केजी है इस ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे भी अगर सेकंड पोजीशन पे भी तो 5 केजी रहेगा। ऐसा थोड़ी कि वहाँ वो चेंज हो जाए 10 केजी हो जाए, ठीक है। तो मास कांस्टेंट रहेगा। अब कौन सी चीज वेरी कर सकती है, एक्सेलरेशन वेरी कर सकती है। अगर हमारा फोर्स जो है, अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो हमारा कौन सी चीज वेरी करेगी, एक्सेलरेशन वेरी करेगा। मतलब जो फोर्स अगर कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, फोर्स अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो ये जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में तो रहेगा नहीं हमारा ऑब्जेक्ट। अगर हमारा एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन तो होगा नहीं। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा तो ये जो है काइनेमेटिक इक्वेशन वो हमारी नहीं हम लगा सकते। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे पहली चीज है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, और जो मोशन है अलोंग स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर मोशन होना चाहिए। एंड सेकंड जो है फोर्स, कोई भी फोर्स वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, जैसे लेट अस सपोज देखिए इनिशियल पे जैसे हमारा एक कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पोजीशन ए पे है, आफ्टर सम टाइम टी वो किसी एक पोजीशन बी पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, लेट अस सपोज वी बी है समथिंग, वी ए हमारी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वी ए या यू से समथिंग एक कोई वेलोसिटी होगी। तो जो काइनेमेटिक इक्वेशन हमारा पहला वाला है वो क्या बोलता है कि फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम। यहां से एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। ये किस केस में होगा, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर है तो, ठीक है। सेकंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टाइम टी, कितना इसने डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक इसने कितना डिस्प्लेस हुई बॉडी, वो हम निकालेंगे। एस इक्वल होता है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, जहां पे यू क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम द पोजीशन ए टू पोजीशन बी, ठीक है। इक्वेशन थर्ड की अगर बात करेंगे, रिलेशन अमंग वी यू ए एंड एस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस हम हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पे वी क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है हमारा एक्सेलरेशन, और एस हमारा क्या है डिस्टेंस टेकन बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि काइनेमेटिक इक्वेशन अगर आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो कंडीशंस हैं वो आप देखिए कि अगर कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तभी हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन लग सकता है। कि सबसे पहली चीज है कि जो वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन होना चाहिए, और कोई भी फोर्स वेरी नहीं करना चाहिए टाइम के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखिए चैप्टर 2 खत्म होता है, इसके बाद में आपका न्यूमेरिकल सीरीज डाली जाएगी, न्यूमेरिकल का जो है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का आपकी जो वीडियो है वो डाली जाएगी। और जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा, शायद शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक जो नहीं समझ में आया हो उसका आपको अगर पूरा लेक्चर चाहिए, पूरा आपको 20 मिनट 30 मिनट या जितना भी टाइम का वो पूरा जो टॉपिक है वो कवर अगर होना है तो आप मुझे कमेंट पिन कर दीजिएगा, वो जो है आपका टॉपिक वो कवर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।